के आते ही अपने आप जल निर्मल हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। फिटकरी आदि डालकर उसका शोधन नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से व्यास भगवान लिखते हैं महात्म्य में भागवत के कि अगर आप भागवत की कथा कहो और सुनो तो आपके अंतःकरण के, चित्त के, मन के जो पाप हैं, दोष हैं, विकार हैं, वे सब अपने आप धुल जाते हैं। जैसे शरद ऋतु के आते ही नदियों का जल निर्मल हो जाता है, वैसे हमारा चित्त, मन, हृदय भी निर्मल हो जाता है। और भगवान को चाहिए क्या? भगवान को यही तो चाहिए, मनमना भव, अपना निर्मल मन मुझे दे दो। तो हमारा मन निर्मल होकर प्रभु में लग जाता है। आप महात्म्य में व्यास जी के द्वारा सुने होंगे, जब सनकादियों ने नारद जी के प्रार्थना पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को एक कथा ऋषिकेश में श्रवण कराया तो सबने इतने तन्मय होकर कथा सुनी। तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्म विस्मृतिः। उपस्थित जितने श्रोता थे भागवत जी की कथा में इतने डूब गए कि अपने शरीर का भान नहीं रहा, घर का भान नहीं रहा, और स्वयं को तो भूलना बड़ा मुश्किल है। निर्विकल्पक समाधि में ही साधक अपने को भूलता है। या भक्त की उच्च भक्ति की अवस्था हो तब प्रभु को याद में अपने को भूलता है। जैसे श्री राम और श्री भरत जी मिलते हैं तो परम प्रेम पूरित दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति विसराई। अहमर्थ को भूलना बड़ा मुश्किल है आचार्य। रात में व्यक्ति सोता है, पता नहीं रहता कि किधर हाथ पैर सिर है, मृत तुल्य रहता है सुसुप्ति काल में। लेकिन जब सुबह उठता है तो कोई ये नहीं कहता कि मैं तो रात में अपने को जानता नहीं था, मैं अपने को भूल गया था। अपने अहमर्थ को व्यक्ति कभी नहीं भूलता। लेकिन श्री राम और श्री भरत जी जब मिलते हैं तो मन बुद्धि चित्त अहम, अहमर्थ आत्म तत्व को भी भूल जाते हैं, इतना प्रेम से मिलते हैं। या निर्विकल्पक समाधि में सिद्ध जन अपने को भूलते हैं। और या तो भक्त श्रोता भागवत की कथा श्रवण करके अपने को जब भूल जाए, भगवान की कथा में डूब जाए, तो मन बहुत निर्मल हो जाता है। और जब मन चित्त हृदय निर्मल होता है तो उसका परिणाम क्या मिलता है? भगवान को वैकुंठ में अच्छा नहीं लगता, फिर रामलला जी को मंदिर में अच्छा नहीं लगेगा। भगवान फिर स्वयं चलकर आपके हृदय में आकर दर्शन देते हैं। श्री व्यास जी लिखते हैं, निजलोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः आविवेशु सभक्तानां हृदयानि अमलानि च। अमल हृदय, निर्मल हृदय देखकर भगवान वैकुंठ को छोड़ करके आए और सभी श्रोताओं के हृदय में प्रभु ने दर्शन दिया। कितना दिव्य दर्शन है! जैसे रामलला का दर्शन कर रहे हैं ना, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान के किसी स्वरूप में कोई अंतर नहीं। जब जितना आवश्यकता होती है उतनी शक्ति लेकर उतने समय के लिए भगवान इस धरा पर पधारते हैं। बड़ा प्यारा भगवान के सौंदर्य का व्यास जी ने अनुभव कराया है। बनमाली त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः
कोटि मनमथ लावण्य हरिचंदन चर्चिता। ऐसा सुंदर स्वरूप त्रिभंगी आकृति में है, सुंदर घुंघराले केस हैं, बलमाला धारण किए हुए हैं, सुंदर तिलक लगाए हुए हैं, नील मेघ के समान सुंदर कांति है। करोड़ों कामदेव लज्जित हों ऐसा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दिव्य सौंदर्य लेकर प्रभु ने किसको दर्शन दिया? श्रोताओं को दर्शन दिया। यानी बड़ी बड़ी तपस्या करने से, साधना करने से, योग यम नियम संयम पालन करने से जो भगवत दर्शन नहीं होता, वो भागवत कथा श्रवण करके भगवत दर्शन हो जाता है। और वो भी कथा तो कहीं भी सुनो, व्यास जी ने नहीं लिखा कि आप तीर्थ में ही सुनो, लेकिन नाम पहले लिखा, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। सबसे पहले तीर्थ का नाम लिया। और ये केवल तीर्थ नहीं है बल्कि दिव्य धाम है, वैकुंठ है। यहाँ तो एक क्षण के लिए कोई व्यक्ति निवास कर ले आ जाए तो उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। आप तो यहाँ 7 दिन निवास कर रहे हो, आपको तो प्रभु जरूर प्राप्त होंगे। बाकी बड़ी सुंदर मनोरम चर्चा व्यास जी के मुखारविंद से आप श्रवण कर रहे हैं। हमें भी कल पता चला था, लेकिन थोड़ा कुछ कार्य थे। आज भी बहुत देर से चलने को कोई ना कोई, लेकिन आज भागवत जी के दर्शन और उपस्थिति हुई, सबका दर्श परस हुआ। बहुत बहुत मंगल कामना। आप